तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है भेड़िए की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक अकेला भेड़िया रहता था। भेड़िया दूसरों से अलग था। वह न तो ज़्यादा आक्रामक था न ही बेवजह शिकार करता था, जबकि बाकी भेड़िए झुंड में रहकर शिकार करते थे और अपने इलाके की हिफाजत करते थे। भेड़िया अकेले रहना पसंद करता था। भेड़िया बचपन से ही अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन एक दिन शिकारी के जाल में उसकी माँ फंस गई और वापस नहीं लौटी। तभी वे भेड़िया ने अकेले जीना सीख लिया। वह जंगल की हर दिशा में घूम चुका था और हर जगह का रास्ता जानता था। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था और जंगल सूखने लगा था। नदियाँ सूख रही थीं और शिकार मिलना मुश्किल हो रहा था। भेड़िया को भी कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। वह बहुत थक चुका था, लेकिन हार नहीं मानता था। उसी दौरान जंगल में कुछ नया हुआ। एक इंसानी गांव जंगल के किनारे बस गया। भेड़िया ने पहली बार इंसानों को इतने पास से देखा। वह डरता भी था और थोड़ा उत्साहित भी था। इंसानियों की बस्ती से अक्सर खाने की गंध आती थी और भेड़िया को अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक रात वह गांव के पास गया। वहां उसने देखा कि एक घर के बाहर कुछ हड्डियां और बचा हुआ खाना पड़ा है। भेड़िया ने जल्दी से वह खाना खाया और लौट गया। अगले दिन फिर वही किया। धीरे धीरे यह उसका रोज का नियम बन गया। लेकिन इंसान भी धीरे धीरे समझने लगे कि कोई जंगली जानवर उनके गांव में आ रहा है। गांव के मुखिया ने सबको सतर्क किया और एक रात कुछ लोग छिपकर भेड़िए का इंतजार करने लगे। जैसे ही भेड़िया आया, उन्होंने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया बहुत चतुर था। वह भाग गया। कुछ दिनों तक वह वापस नहीं आया, लेकिन भूख के कारण वह फिर से गांव के पास जाने लगा। इस बार गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि भेड़िया डरावना नहीं है, बल्कि भूखा और थका हुआ है। वह हर बार सीधे उस घर के बाहर आता था और चुपचाप खाना खाकर चला जाता था। बूढ़े ने मुखिया से बात की और कहा, यह भेड़िया हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि न हम इसे खाना देना शुरू करें ताकि यह किसी पर हमला ना करे और जंगल में शांति बनी रहे। गांव वालों को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर वे उसे खाना देंगे तो शायद वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब भेड़िया के लिए हर शाम गांव के किनारे एक जगह खाना रख दिया जाता था। भेड़िया चुपचाप आता, खाता और चला जाता। गांव वालों को उससे डर नहीं लगता था और भेड़िया को भी कोई नुकसान नहीं होता। धीरे धीरे गांव के बच्चे उसे कान्हा कहने लगे,
क्योंकि वह अक्सर चुपचाप आता और जैसे चांदनी रात में कोई परछाई हो वैसे ही लौट जाता। कान्हा का नाम कान्हा अब भेड़िया नहीं था, वह अब गांव का हिस्सा बन गया था। एक दिन गांव में आग लग गई, लोग इधर उधर भाग रहे थे। बहुत से जानवर भी जंगल से भागकर गांव की ओर आए। लेकिन सबसे हैरानी की बात तब हुई जब लोगों ने देखा कि भेड़िया यानी कान्हा एक छोटे बच्चे को आग से बाहर खींचकर ला रहा है। वह बच्चा जंगल की तरफ भाग गया था और कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, लेकिन भेड़िया ने उसकी जान बचाई। उस दिन से गांव वालों ने कहा, भेड़िया को अपनाया। अब वह सिर्फ एक भेड़िया नहीं था, वह गांव का रक्षक बन गया था। बच्चे उसके लिए खाना लाते, बूढ़े उसे आशीर्वाद देते और सभी उसे प्यार से कान्हा भैया कहकर पुकारते। वीर भेड़िया जो कभी अकेला और डरा हुआ भेड़िया था, अब प्यार और विश्वास का प्रतीक बन गया था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।